नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी एकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की दिन रात पूजा किया करती थी। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरी आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को रूखी सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती है, इसके साथ थोड़ा सा दाल दे दे। तब शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा है, दाल कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता था, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए, ना ही उनकी कोई खबर आई है। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। तब उस पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज गणेश भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जाप किया करो और गुड़ का भोग भगवान गणेश को लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 40 दिन तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जाप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ने लगा और वह और ज्यादा पैसा भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपने सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप करती रही। कुछ दिन बाद शांति को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जाप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लग गया तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब रात में बुढ़िया माई सो गई तो उसकी बहू ने माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान की पूजा की और उनसे कहा, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में उसे गणेश भगवान ने दर्शन दिया और कहा, माई, तेरी बहू ने एक मोती कम कर दिया था।
इसलिए जिस माला से तुम जप करती थी वह अधूरी थी। लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। तब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सुरेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है। गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बताई। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है। मेरे माँ को कम दिखाई देता था, इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब इस घर से निकल जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है, तो इसे यहीं रहने दे। शांति ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश जी के मंत्र का 40 दिन तक जप करो। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा करके 108 मंत्रों का जप करती रही। 40 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। साथ ही गणेश भगवान की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।